मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। समय समय पर सिंध की पावन भूमि पर कई संत महापुरुष, दरवेश, योगी, तपस्वियों ने जन्म लिया है। इसलिए आज मैंने सोचा सिंध में जन्मे एक फकीर के जीवन के बारे में आपको बताऊं। जीवन को संवारने के लिए ज़रूरी है कि हम संतों, महापुरुषों के जीवन चरित्र का अभ्यास करें और उनकी शिक्षा की साक्षी अपने जीवन में देने की कोशिश करें। आज मैंने अपने दिल में बार बार सिंध के रूहल फकीर का ध्यान किया है। देखकर सूरत उनकी हो उन पर तू कुर्बान, बुखारा, बल्ख, कश्मीरा, सिंध ये हिंदुस्तान, पालो नूरी पद निर्वाण, जाकर दीदार करो उन जोगियों का। मेरे प्रियजनों, एक एक संत, सच्चे योगी की महिमा अपरंपार है। जिस समय वे हमारे साथ होते हैं उस समय हमें उनकी कदर नहीं होती, पर जब वे चले जाते हैं, अपने शरीर का त्याग कर देते हैं, तब हम हाथ मिलकर रह जाते हैं कि ऐसे संत, महापुरुष, प्रभु के भक्त हमारे बीच थे, जो हमारे साथ उठे बैठे, अब वे चले गए। काश वे फिर से लौट आए तो हम उन पर अपना सर्वस्व न्योछावर कर दें, उन पर सब कुछ कुर्बान कर दें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसे ही थे रूहल फकीर। 1730 में अमरकोट के एक ज़िले में उनका जन्म हुआ। वे सीधे सादे, सरल, निर्मल इंसान थे। उनका कंठ चक्र खुला था, जिससे मधुर वाणी निकलती थी। आज तक वह वाणी बड़े ही प्रेम और श्रद्धा से पढ़ी जाती है। उनके बारे में सोचकर बड़ा आश्चर्य होता है। एक मध्यम परिवार में उनका जन्म हुआ। समय के साथ वे बड़े होने लगे। उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। उन दिनों सिंध में कलोरों का राज्य था। उन्होंने कलोरों के यहाँ एक ऊंची पद पर नौकरी की। वे अपना हर काम बड़ी ही मेहनत और ईमानदारी से करते थे। जिन लोगों के पास वे काम करते थे, वे लोग उन पर बहुत विश्वास करते थे। प्रति वर्ष कलोरे एक बड़ा उत्सव मनाते थे और उस उत्सव में वे भिन्न भिन्न प्रकार के इनाम बांटते थे। कार्यकर्ताओं को उनके अच्छे काम के लिए इनाम देकर सम्मानित किया जाता था। हर वर्ष रूहल को भी कड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करने के लिए इनाम मिलता था। इनाम पाकर वे बहुत खुश होते थे, इस विचार से कि उनके मालिक उनके काम से बहुत खुश हैं। इस तरह कड़ी मेहनत कर उन्होंने कलोरों का दिल जीत लिया था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, फिर एक दिन क्या होता है, देखो, एक छोटी सी बात हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकती है। क्योंकि हम में से हर एक जीव के भीतर एक चेतना है जो सोई हुई है। वह सोई हुई चेतना अगर जाग जाए तो फिर हम क्या नहीं कर सकते। Within each one of us is this hidden soul. If only this hidden soul will awake, what may we not achieve? हम में से हर एक इंसान के भीतर चेतना सोई हुई है। सिर्फ उस चेतना को जगाने की देर है। किसी किसी की चेतना तो एक साधारण सी घटना से जाग जाती है। देखिए, इस योगी की सोई हुई चेतना किस तरह से जागती है।
उनका एक रिश्तेदार एक दिन अपने पुत्र से कहता है, यह सुंदर कीमती शॉल मैं अपनी अलमारी में संभाल कर रखता हूँ, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो तुम मेरे शरीर को इस शॉल में लपेट कर दफन करना। तब पुत्र कहता है, पिताजी ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, आप चिंता क्यों करते हो? अगर आपको बुलावा आ भी गया तो आपके शब्द सिर आंखों पर, मैं आपके शरीर को इस शॉल में लपेट कर दफन करूंगा। कुछ दिनों बाद उस आदमी की मौत हो जाती है। उस समय रूहल भी वहां आते हैं। अभी तक वे फकीर नहीं बने थे, वे कलोरों के यहाँ नौकरी करते थे। रूहल अपने रिश्तेदार की मौत पर शोक मनाने आते हैं और देखते हैं कि पुत्र लोभ में आकर कहता है, पिता को तो धरती में दफन होना है, फिर मैं यह कीमती शॉल क्यों व्यर्थ गंवाऊं। उसको अलग से रख देता है, अपने पिता के शरीर को उस शॉल में नहीं लपेटता, बल्कि एक सफेद चादर से उसके शरीर को लपेटकर दफना देता है। यह देखकर रूहल की सोई हुई चेतना जाग जाती है। वह मन ही मन कहता है, यह संसार क्या है, यह दुनिया क्या है, जिस पिता ने अपने पुत्र की खुशी के लिए क्या क्या नहीं किया, जिसने पुत्र को जन्म दिया, उसे उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, जिस पुत्र की पिता ने अच्छी तरह देखभाल कर उसे बड़ा किया, आज वही पुत्र अपने पिता को एक शॉल भी देने को तैयार नहीं है। इस संसार का दूसरा नाम है बेवफाई। उनके मन को इतनी ठेस लगती है कि वे कहते हैं, अब इस संसार से मेरा कोई संबंध नहीं है, अब तो मैं उससे संबंध जोड़ूंगा जो कभी किसी को नहीं छोड़ता। संसार सारा रहने का सपना, संगी साथी ना कोई अपना। मेरे प्रियजनों, वे कहते हैं, हे भगवान,
मैं तुम्हारे पास आऊँगा, कलोरों की नौकरी को छोड़कर, इस संसार को छोड़कर मेरे प्रभु मैं तुम्हारे पास आऊँगा। अगले ही दिन वे अपना इस्तीफा लेकर कलोरे के पास आते हैं। कलोरा इस्तीफा देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है और कहता है, रूहल मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे बिना कैसे अपना कारोबार संभाल पाऊंगा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तुम इस्तीफा क्यों दे रहे हो? तुम्हें प्रमोशन चाहिए, तुम्हें ज़्यादा वेतन चाहिए, मैं वो सब कुछ तुम्हें देने को तैयार हूँ, पर तुम यह काम छोड़कर मत जाओ। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वह सब मैं देने को तैयार हूँ। इस पर रूहल कहते हैं, स्वामी मुझे प्रमोशन या अधिक वेतन पाने की इच्छा नहीं है, बल्कि मेरे दिल में उस परम खजाने को पाने की इच्छा है। एक बार अगर यह परम खजाना किसी को मिल जाए तो वह सदा भरपूर रहता है, फिर उसे अन्य किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रहती है, ना ही उसे फिर भूख और प्यास सताती है। He is complete in himself। वह खजाना अगर आप मुझे दे दें तो मैं आपके पास रहने को तैयार हूँ। इस पर वह कलोरा कहता है, रूहल मेरे प्रिय, यह खजाना तो मेरे पास नहीं है। अगर तुम्हें यह खजाना मिल जाए तो उसमें से कुछ हिस्सा मुझे ज़रूर आकर देना। कलोरा उसे खुशी खुशी विदा करता है। वह कहता है, रूहल तुम खुशी से अपनी तलाश में निकलो, प्रभु की तुझ पर असीम कृपा हो। अब रूहल तलाश में निकलते हैं। बहुत भटकने के बाद आखिर उन्हें एक सच्चे फ़कीर मिलते हैं जिनका नाम था शाह इनायत। रूहल जाकर उनके चरण पकड़ते हैं और उसे अपना गुरु मान लेते हैं। शाह इनायत उन्हें शिष्य नहीं कहते, किंतु रूहल ने उन्हें गुरु मान लिया था। फिर वे अपने गुरु की खूब सेवा करते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। शाह इनायत जो कुछ भी उन्हें कहते वे कहते, हाजिर हूँ हजूर। ठाकुर तुम दर पर मैं लागू, एक सेवा धन मैं मांगू। ठाकुर तुम दर पर मैं लागू, एक सेवा धन मैं मांगू। ठाकुर तुम दर पर मैं लागू, एक सेवा धन मैं मांगू। झूठा सोना झूठी काया, साची एक संतन सेवा। झूठा सोना झूठी काया, साची एक संतन सेवा। कर कृपा तू मैं हूँ निर्मानी, गुरु सेवा कर रही नूरी निमानी। कर कृपा तू मैं हूँ निर्मानी, गुरु सेवा कर रही नूरी निमानी। गुरु सेवा कर रही नूरी निमानी, गुरु सेवा कर रही नूरी निमानी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कहते हैं आज्ञा और सेवा द्वारा पत्थर दिल भी पिघलकर मोम बन जाता है। आज्ञा और सेवा द्वारा रूहल अपने गुरु के दिल में स्थान बना लेते हैं। 25 वर्षों तक वे अपने गुरु की सेवा करते हैं। 25 वर्षों तक वे लगातार साधना करते हैं। वे रात को जाग जाग कर अपने राम को रिझाते हैं, आंखों से आंसू बहाकर राम को रिझाते हैं। प्रभु को पुकारते हुए वे प्रभु से विनती करते हैं, प्रभु कब तुम मुझे मिलोगे। मौसम आई मौसम गई, पर तुम न आए मेरे प्रियतम। कब तक, कितना समय तुम मुझे अपने से दूर रखोगे।
मेरे प्रियजनों, क्या आप जानते हैं कि रात को नींद न आ जाए इसलिए वे क्या करते थे? अपनी खटिया ले जाकर गंदे पानी के खड्डे में डाल देते थे। ऐसा खड्डा जिसमें कई दिनों का पानी जमा रहता और उस पानी से बहुत बदबू आती थी। गंदे पानी और बदबू के कारण पानी में कई मच्छर पैदा हो गए। रूहल अपनी खटिया उस गंदे पानी के खड्डे में क्यों डाल देते? वे खड्डे में खटिया इस लिए डाल देते ताकि तालाब के मच्छर उस खटिया से चिपक जाएं और रात को उसे सोने न दें। इस तरह रात को जाग जाग कर वे अपने महबूब को प्यास में पुकारते रहते थे। दिल में दिलबर है एक ही प्यास, दीदार दे दे ना कर तू निराश। दिल में दिलबर है एक ही प्यास, दिल में दिलबर है एक ही प्यास, दीदार दे दे ना कर तू निराश, दीदार दे दे ना कर तू निराश। दिल में दिलबर है एक ही प्यास। पहाड़ों पे चढ़कर मैंने पुकारा, नदियों के तट पर मैंने निहारा, पहाड़ों पे चढ़कर मैंने पुकारा, नदियों के तट पर मैंने निहारा, मैंने निहारा। दिल में दिलबर है एक ही प्यास, दिल में दिलबर है एक ही प्यास। गुफाओं के अंदर समाधि में रहकर तुझे ही मैं ढूंढा, तेरा ध्यान धर कर। गुफाओं के अंदर समाधि में रहकर तुझे ही मैं ढूंढा, तेरा ध्यान धर कर, तेरा ध्यान धर कर। दिल में दिलबर है एक ही प्यास, दिल में दिलबर है एक ही प्यास, दीदार दे दे ना कर तू निराश, दीदार दे दे ना कर तू निराश। दिल में दिलबर है एक ही प्यास, दिल में दिलबर है एक ही प्यास। मेरे प्यारे भाई और बहनों, 25 वर्षों के बाद एक दिन शाह इनायत उन्हें अपने पास बुलाते हैं और अपने गले से लगाते हुए कहते हैं, तुझ में मुझ में भेद ना कोई। गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, अब तुझ में और मुझ में कोई भी भेद नहीं रहा, जो मैं हूँ वही तुम हो। अब तुम जाओ और प्रभु का संदेश लोगों तक पहुँचाओ। तुम जाओ और जहाँ पर सहज ही तुम्हें रुकना पड़े वहीं पर तुम अपना डेरा लगाना। वे अपने गुरु के चरण चूमकर उनका आशीर्वाद लेकर इस शुभ कार्य को करने के लिए निकल पड़े। उनका कंठ चक्र खुला था। वे प्रभु की महिमा के गीत गाते, उनके ध्यान में अपनी ही मस्ती में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते उनका चोगा एक कांटों की झाड़ियों में फंस जाता है। उन्हें गुरु के कहे शब्द याद आ जाते हैं कि जहाँ पर तुम्हें सहज ही रुकना पड़े वहीं पर तुम अपना डेरा लगाना। इसलिए वे वहीं उस स्थान पर
अपना डेरा लगाते हैं। वे अपने लिए एक कुटिया बनाकर वहीं रहने लगते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, फकीर कोई साधारण इंसान तो होते नहीं, उनमें गजब की आकर्षण शक्ति होती है और वे प्यासी लोगों को चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित करते हैं। भाग्यशाली हैं वे लोग जो संतों महापुरुषों के चरणों में खिंचे चले आते हैं। पहले संत रूहल अकेले रहते थे, पर अब धीरे धीरे लोग भी वहां आकर अपने घर बनाकर रहने लगे और देखते ही देखते उस स्थान पर एक छोटा सा गांव बन जाता है। फिर उस गांव का नाम कंडरी रखा जाता है, क्योंकि कांटों की झाड़ियों में फकीर का चोगा अटकने के कारण रूहल फकीर उस स्थान पर रुक गए और वहां एक गांव बस गया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस फकीर, इस संत, इस जोगी ने कई शिक्षाएं दी, किंतु आज मेरे पास इतना समय नहीं है जो मैं उनके बारे में आपको विस्तार में बता सकूं। पर एक बात पर वे बहुत जोर देते थे, वो यह कि जात पात के भेदभाव से तुम दूर रहो, तुम सब एक हो, तुझ में मुझ में भेद न कोई। चिल्ड्रन ऑफ द अर्थ, ये ऑल आर वन। ये जात पात का भेद क्यों? जात पात का भेद रखना नहीं चाहिए। लोग रूहल फकीर से पूछते थे, आप हिंदू हैं या मुसलमान, आपकी जात क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में वे एक गीत गाते हैं, जिस गीत के शब्द बहुत कठिन हैं, किंतु मैंने उसे अपने सरल शब्दों में कुछ इस तरह डाला है। रूहल की जात ना कोई, रूहल तो गाए एक सुर इलाही। वे तो एक ही राग, इलाही राग गा रहे हैं, जिसमें सब नदियां समा जाती हैं। इलाही राग का स्वर एक ही था, इलाहू इलाहू इलाहू। यह गीत गाते गाते वे इतनी मस्ती में आ जाते हैं कि अपने शरीर की सुध बुध खो बैठते हैं और उनकी चेतन धारा प्रभु से जा मिलती है। तब देखिए उनके मुख से कौन से शब्द निकलते हैं। पहले वे गा रहे थे इलाहू इलाहू, अब वे गाने लगे अल अल्लाहू अल अल्लाहू अल अल्लाहू। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये संत महापुरुष कितनी ऊंची मंजिल पर पहुंच जाते हैं, परंतु उस मंजिल पर पहुंचने के लिए उन्हें किन अनुभव से गुजरना पड़ता है। आइए आज हम सब इस योगी के चरणों में सिर झुकाएं और हम भी थोड़ी बहुत कोशिश करें अपने प्रियतम को पाने की। अक्सर रात हम नींद में सोकर बिताते हैं, रात तो हमें जागने के लिए मिली है। काश रात को कुछ समय जागकर अपने प्रियतम को पुकारें, अपने राम को रिझाएं। हमें राम को रिझाना है, इसलिए प्यास से, प्रेम से, not in a mechanical way. This mechanical utterance of the name divine does not help us much. प्यास से, तरफ से, दिल की गहराई से, इश्क से प्रभु को पुकारें। ऐसे पुकारें जैसे एक बालक जो अपनी माँ से बिछड़ कर पुकारता है, माँ तुम कहाँ हो, कहाँ हो। रात को जागकर प्रभु को पुकारें, दिन में दूसरों की सहायता करें, जरूरतमंदों की सेवा करें, दुखी दरिद्रों, दीनहीनों और पशु पक्षियों की सेवा करें और अपना जीवन सफल करें, सफल करें, सफल करें। ओम शांति शांति शांति।